अगली खबर सियासत की है, लेकिन सिनेमा के पर्दे से उतर रही है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और एक फिल्म के टाइटल को लेकर तनाव है। तनाव समाजवादी पार्टी के चेहरे पर भी है और तनाव की जद में सिनेमा, सड़क और सियासत तीनों हैं। फिल्मों के नाम को लेकर पिछले कुछ महीनों में कई विवाद हुए हैं। ताजा विवाद एक फिल्म से जुड़ी है जिसका नाम है यादव जी की लव स्टोरी। पूरी रिपोर्ट देखिए। ये एरिया दिल्ली में होके भी लड़कियों के लिए काफी अनसेफ है। तुम सबसे अलग हो। तुझे किस तरह की लड़की पसंद है? सीधी सादी सिंपल सी लड़की चाहिए बस। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम वसीम अख्तर है। कहानी सिनेमाई है, लेकिन इसको लेकर सियासत गरमाई है। सड़क से लेकर सिनेमा घर तक छिड़ी ये लड़ाई है। मसला ना सिनेमाई इश्क से है, ना ही उसमें दिखाए गए मुश्क से। बवाल भांति भांति का नहीं, सिर्फ जाति का है। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी 27 फरवरी को रिलीज होनी है। उससे पहले ही संभल के धनारी थाना में फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो हीरोइन के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। केस दर्ज कराने वालों ने फिल्म पर यादव समाज की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। सभी सिनेमाघर संचालकों से निवेदन है, सर्वत्र निवेदन है कि वो इस फिल्म को अपने सिनेमाघरों में ना चलाएं। ये चलाएंगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अगर मान लो रिलीज हुई है फिल्म, फिर क्या होगा? यदि हमारे जनपद में हम किसी भी परिस्थिति में नहीं चलने देंगे। यदि कोई भी सिनेमा संचालक चलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जैसे अपने जनपद में ही कि अन्य जनपदों में भी? मतलब अन्य जनपदों में अलग अलग टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग हमारे समाज के लोग हर जनपद में है, हर जगह कार्रवाई की जा रही है। हमारे जनपद में पहला केस फाइल किया जा रहा है। शिकायत करने वालों की दलील ये भी है कि फिल्म के जरिए यादव समाज की छवि नकारात्मक ढंग से दिखाने की कोशिश है। आरोप है कि इस फिल्म के निर्माता से लेकर कलाकार तक कोई भी यादव नहीं है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि इस फिल्म से कौन कौन से लोग जुड़े हैं। प्रोड्यूसर संदीप तोमर, डायरेक्टर अंकित भड़ाना, कलाकार प्रगति तिवारी, विशाल मोहन, अंकित भड़ाना, सुखविंदर वक्की, मानसी रावत, दीपक कपूर। लीड एक्ट्रेस प्रगति तिवारी, फिल्म में नाम सिंपल यादव। लीड एक्टर विशाल मोहन, फिल्म में नाम वसीम अख्तर। सभी युवा साथियों ने, और जनपद संभल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और बल्कि देश में भी इस मूवी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इसमें विशेष तौर से एक ही जाति को, यादव जाति को टारगेट किया गया है। अगर इसका मुख्य मकसद लव जिहाद था तो हिंदुओं से करते, और इसमें जो कार्यकर्ता और जो निर्माता और जो इसमें कलाकार हैं वो एक भी यादव नहीं है। फिर हमारा विरोध ये है, यादव को ही टारगेट क्यों किया गया, ये सोचने वाली बात है। यादवों को टारगेट क्यों किया गया इस फिल्म में? हमारे लोग, यादव समाज के लोग बड़े स्तर पर एक बड़ा जन आंदोलन इसमें करेंगे। हम लोग कोर्ट का ही सहारा लेंगे और हमारे जो यादव समाज के वकील हैं वो कोर्ट में इसके खिलाफ भी जा रहे हैं। और अभी हमारे कुछ भाइयों ने डीएम साहब संभल को भी ज्ञापन दिया है। हम लोगों ने यहाँ धनारी थाने पर ज्ञापन दिया है। हम लोग आदरणीय योगी जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली हर एक चीज़, चाहे वो फिल्म हो, चाहे कोई भी आपत्तिजनक चीज हो, वो रिलीज ना हो। इस फिल्म के विरोध का सुर सामाजिक से राजनीतिक भी हो रहा है। यूपी में जगह जगह फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ है और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक अलग अलग यादव संगठनों ने फिल्म का विरोध किया है और इसे रिलीज नहीं होने देने की भी धमकी दी है। फिल्म पर हो रहे इस विवाद के बीच फिल्म की लीड एक्ट्रेस प्रगति तिवारी भी सामने आई और कहा कि फिल्म पर बेवजह विवाद किया जा रहा है। उन्होंने किसी भी समाज की भावनाओं को आहत नहीं किया है। कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक बारी पूरा सुन लें। यादव जी की लव स्टोरी, जिस फिल्म में मैंने लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई है, उस फिल्म में मैंने किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, किसी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की है। मुझे आप लोगों के समर्थन की जरूरत है, विरोध की नहीं। मैंने फिल्म में निभाए गए अपने किरदार से किसी भी कम्युनिटी या जाति को टारगेट नहीं किया है, न ही उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। प्रमोशनल मटेरियल लाइक पोस्टर या टीजर से अगर आप लोगों को कुछ आपत्तिजनक समझ आता है तो आप लोग फिल्म का इंतजार कीजिए। जब फिल्म रिलीज होगी तो आपके सारे
सारे सवाल, सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। मैं सिर्फ फिल्म की अभिनेत्री हूँ, राइटिंग में या टाइटल पार्ट में मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन हाँ, मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि फिल्म की स्टोरी लाइन में कुछ भी आपत्तिजनक या कंट्रोवर्शियल नहीं है। मुझे लगता है कि सिनेमा जो है वो प्यार, इमोशंस और अवेयरनेस फैलाने का एक जरिया है। मैं हमेशा सिनेमा के थ्रू प्यार फैलाना चाहती हूँ, मेरा नफरत फैलाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब इन अपीलों का कोई फायदा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि विवाद बढ़ भी गया है। यूपी के यादव बेल्ट में इसके विरोध के तेज सुर सुनाई दे रहे हैं, खासकर संभल और फिरोजाबाद जैसे इलाकों में। दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। संभल और फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। फिल्म का सबसे ज्यादा विरोध समाजवादी पार्टी ही कर रही है। संभल में समाजवादी पार्टी ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया, तो फिरोजाबाद में विश्व यादव परिषद इस फिल्म के विरोध में है। फिरोजाबाद में तो फिल्म रिलीज होने पर दंगा करने की भी धमकी दी जा रही है। पिक्चर है यादव जी की लव स्टोरी। उसमें यादव और मुस्लिम को लेके एक कहानी बनाई गई है, तो उस कहानी से तो कुछ हमें नहीं है विरोध, लेकिन पिक्चर की जो अभिनेत्री हैं वो बता रही हैं कि ये पिक्चर लव जिहाद को लेके बनाई गई है। लव जिहाद को लेके जो पिक्चर बनाई गई है, इसमें यादव की बेटी लड़की को दिखाया गया है और मुस्लिम के लड़के को। तो ये लव जिहाद का मामला इस तरह से जो बना रहे हैं, तो एक विवाद की बात है। समाज इससे बहुत रोष में है। युवा जो है यादव समाज के लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 27 तारीख को फिल्म जो जारी हो रही है, रिलीज हो रही है, उसके विरोध में हम चाहते हैं 27 तारीख को ये फिल्म रिलीज ना हो। हम डीएम साहब से ये अभी जो मूवी निकाली है यादव जी की लव स्टोरी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जात बिरादरी का नाम देने से क्या मतलब है। ना तो लड़की इसमें यादव है, ना लड़का इसमें यादव है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई भी यादव नहीं है, फिर भी यादव की लव स्टोरी निकाल दी है। मैं ये समझ रहा हूँ यहाँ तक कि इसमें भी कोई ना कोई राजनीति है। तो हमारा कहने का मतलब ये है भाई, राजनीति ना करें समाज को लेकर, चाहे हमारी समाज हो चाहे और भी समाज हो, किसी भी जात के ऊपर ये मूवी नहीं बनाए आगे चल के। और इसका तो हम बाइकआउट करेंगे, किसी कीमत पर रुकेंगे नहीं। ये मूवी हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर चलने नहीं देंगे। यहाँ पर दंगा, अगर ये मूवी चलेगी तो दंगा होने की संभावना है। इसके जिम्मेदार डीएम साहब होंगे। चूँकि यूपी में अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये मामला सियासी भी हो गया है। चुनाव में यादव और मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी अपना बड़ा वोट बैंक मानती है। अखिलेश के इसी MY समीकरण का असर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा था। यूपी में यादव और मुस्लिम वोट बैंक सपा की रीढ़ है। उत्तर प्रदेश में 11% यादव और 19% मुस्लिम वोटर माने जाते हैं, यानी समाजवादी पार्टी के लिए ये 30% वोट बैंक है। CSDS लोक नीति का सर्वे बताता है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में यादवों का 83% और मुसलमानों का 89% वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। यही वजह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के 28 मुस्लिम विधायक और 24 यादव विधायक हैं। पहले बोला था, फिर बोल रहा हूँ, फिल्म निर्माताओं को कभी भी किसी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे अपनी पिक्चरों का नाम नहीं रखना चाहिए। देश हिंदुस्तान विभिन्न जाति विभिन्न धर्मों का देश है, यहाँ सभी का सम्मान है। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि हम देश के हर जाति धर्म का सम्मान करें। मुझे लगता है फिल्म निर्माताओं को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए, जब ये कानून बन गया है तो इस पर नहीं, जब कानून का पालन करना चाहिए। अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब जिन समुदायों की एकजुटता से समाजवादी पार्टी को इतने वोट मिल रहे हों, अगर उनके बीच में ठन जाए तो पार्टी का परेशान होना बनता है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी फिल्म के पुरजोर विरोध में आकर इस पूरे माहौल के सियासी फायदे को भुनाना चाहती है। अब देखना ये है कि क्या वाकई इस फिल्म के विरोध से चुनाव में समाजवादी पार्टी को कोई फायदा मिलेगा भी या नहीं।